हाय फ्रेंड्स। इंडिया वुमेंस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू है डॉक्टर डी पाटिल स्पोर्ट एकेडमी, न्यू मुंबई, महाराष्ट्र में मैच खेला जाएगा। ये वेन्यू अलग है। पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ था और 3 ODI हुआ था, वो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम। ये अलग स्टेडियम है। इस ग्राउंड पे इंडियन वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का एक मैच हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 2022 को शाम को 7 बजे। मान के चलना सेम ही, ये जनवरी में हो रहा है मैच, वो दिसंबर में हुआ था। फर्क वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस टाइम का है, सन का चेंज है। 2022 में हुआ था, शाम को 7 बजे हुआ था। इंडियन वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का एक T20 मैच हुआ था। 5 मैच की सीरीज थी वो, लेकिन एक मैच इस ग्राउंड पर खेला गया था। इंडियन वुमेंस 172 बनाई थी, जिसमें से इंडियन वुमेंस का 5 विकेट गिरा था और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस इजी आराम से जीत गया था। एक ही विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का। उस टीम में कौन ओपनिंग किया था, कौन विकेट ले गया था, कौन कौन से प्लेयर थे? सेम प्लेयर वही है। एक या दो प्लेयर चेंज हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन में। इंडिया वुमेन्स में थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में ज़्यादा नहीं चेंजेस हैं। वो सारी बात करूँगा। और पहले बॉल टॉस जीत के बॉल फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने लिया था। उसके बाद या फर्स्ट बैट फर्स्ट का बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है कि 50 का 30 का आंकड़ा, ऐसा नहीं है। सेम है, 1 या 2% का है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने आंकड़ा है, निकाल के दे दिया हूँ। अब अच्छा खासा स्कोर भी बनता है, ऐसा नहीं है कि 80 रन 100 रन बनता है। अच्छा खासा स्कोर बनता है। लेकिन अभी जो रिसेंट की बात करूँ 3 ODI के, तो इंडियन वुमेंस की थोड़ा सा बैटिंग लो है ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के हिसाब से, क्योंकि इंडियन वुमेंस का रिकॉर्ड आपको अभी दिखाऊंगा, एकदम ख़त्म है बैटिंग से। अब बात करूं इंडियन वुमेंस का स्कोर। सैफाली वर्मा खेली थी उस मैच में, 21 रन की पारी खेली बनाई थी। स्मृति मंदाना 28 रन बनाई थी, जो रिकॉर्ड है 2022 9 दिसंबर का। और उसके बाद जेम्स रोडिस 0 पे आउट हो गई थी। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये T20 की उतनी अच्छी कारगर नहीं है, लेकिन टेस्ट ODI की बेस्ट प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर 21 रन की पारी खेली थी, जो कैप्टन है, जो अभी जूझ रही हैं। पहले भी जूझ रही थी, अभी भी है। ऋचा घोष 36 रन की पारी खेली थी, जो स्कोर मैं अभी की बात कर रहा हूँ। दीप्ति शर्मा 36 रन। ये आपके सामने 6 प्लेयर का आंकड़ा है। अब इसमें विकेट किसी को नहीं मिला था, एक विकेट मिला था दिव्या वैद को, वो अभी स्कोर में नहीं है। ये दीप्ति शर्मा ने ओवर डाला था, विकेट नहीं मिला था। ये है इंडियन वुमेन्स का रिकॉर्ड, जो 9 दिसंबर 2022 को खेला गया था इसी ग्राउंड में शाम को 7 बजे। इंडियन वुमेन्स इस मैच को हार गई थी T20 को। अब वहीं बात करूं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की। बेथ मोनी, देखो बेथ मोनी अभी नहीं चल रही हैं। बेथ मोनी अभी उनका फॉर्म सही नहीं है, ODI से लेके आप टेस्ट तक देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो उनका रिकॉर्ड कितना है, 89, 89 रन की पारी खेलती हैं, ओपनिंग करती हैं T20 में। सबको नहीं पता होगा, ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ODI में इनका रिकॉर्ड देखोगे बिल्कुल एकदम ख़त्म है, क्योंकि इनकी एक बैट्समैन और थी जो टेस्ट में नहीं चली थी, उनके बारे में बात करेंगे। और फोबे लिचफील्ड टेस्ट में 0-0 पे आउट हो रही थी, लेकिन वो ODI में जब आई तो लगातार रन मार रही थी। वही चीज़ इनका भी होगा, बेथ मोनी का भी। जैसे T20 खेलेंगे तो इनका फॉर्मेट अलग है, तब ये रन बनेगा। इनका रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद टीम की कैप्टन एलिसा हेली, 37 रन की पारी है इनकी इस ग्राउंड पे। ये भी तेज़ खेलती हैं। उसके बाद ताइला मैकग्राथ 40 रन की पारी, क्योंकि ODI में भी रिकॉर्ड अच्छा है, टेस्ट में भी रिकॉर्ड अच्छा था, तो T20 में रहेगा रहेगा और ज़्यादा रहेगा। प्लस बॉलिंग भी करती हैं। अब उसके बाद बात करूं बॉलर की। ये 3 ही बैट्समैन जिता दिए थे। ये 3 बैट्समैन क्या, इसमें एक बॉलर भी है, 2 बैट्समैन हैं। इन 3 प्लेयर से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स जीत गई थी। अब ये 6 बॉलर ने बॉलिंग किया था। ये 6 बॉलर हैं, स्क्वाड में हैं, 6 के 6 बॉलर हैं। मेगना स्कॉट की बात करूं, 4 ओवर डाली थी, 0 विकेट मिला था। किम ग्राथ की बात करूं, 3 ओवर डाली थी, 1 विकेट मिला था। एलिसा पैरी की बात करूं, 2 ओवर डाली थी, 1 मेडन भी किया था उन्होंने। उसके बाद बहुत कम रन दी थी, 2 विकेट ले गई थी। आपके पास आंकड़ा है। उसके बाद गार्डनर की बात करूं, 3 ओवर 1 विकेट। उसके बाद अलाना किंग की बात करूं तो
3 ओवर डाली थी 0 विकेट। उसके बाद सदरलैंड की बात करूँ 3 ओवर 1 विकेट। ये है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के 6 बॉलर का रिकॉर्ड। और इसमें से सारी बैटिंग भी करती हैं और सारे बॉलर भी हैं टॉप के, क्योंकि एलिसा पेरी टॉप पे आती हैं, गार्नर टॉप पे आती हैं, उसके बाद सदरलैंड टॉप पे, ये सब टॉप पे खेलने भी आती हैं और बॉलिंग भी करती हैं। तो आपके लिए जीएल की सबसे बेस्ट पिक रहती हैं सब। ये है आंकड़ा, आपके सामने आंकड़ा मैंने निकाल कर दे दिया। ये मैच कब का है फिर से बता देता हूँ, 9 दिसंबर 2022 को ये आंकड़ा है कौन कितना चला है। इंडियन वुमेंस की बात करूँ तो इंडियन वुमेंस में ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा के अलावा कोई रन नहीं मारा है। और इनकी फॉर्म भी ख़राब है। आप उठा के ओडीआई के मैच देख लो, इनकी अभी भी जिनका रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक भी प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इनके दोनों को छोड़ कर, क्योंकि दीप्ति शर्मा का भी रिकॉर्ड ओडीआई में अच्छा है, ऋचा घोष का भी ओडीआई में अच्छा है, और इन्होंने रन भी मारा है। अब बात करूं 3 ओडीआई मैच के, तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जीत गई, तीनों इंडियन वुमेंस हार गई तीनों मैच। इंडियन वुमेंस और का ये स्कोर है टेस्ट से लेके और ओडीआई तक का, एक एक प्लेयर का। यही प्लेयर T20 में भी खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अलग से आएंगे, नहीं, यही प्लेयर खेलेंगे। 1 से 2 प्लेयर जाके बेंच पे बैठेंगे, नहीं तो यही सब खेलेंगे। शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड आपको टेस्ट का दिखा रहा हूँ और ओडीआई का दिखा रहा हूँ। ओडीआई में शेफाली वर्मा को तो एक ही मौका मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। ये है आपका रिकॉर्ड टेस्ट का, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। टेस्ट में 40 और 4, उसके बाद ओडीआई में 1, उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला तो बैठा दिया गया। यास्का वाडकर की बात करूँ, देखो ये है ओडीआई में इनका 49 रन, 14 रन, 3 और 6 रन। पहला मैच जब खेली तो ठीक ठाक रन बनाई, उसके बाद 2 मैच में एकदम पूरा एवरेज डाउन हो गया। फिर वहीं टेस्ट की बात करूँ, स्मृति मंदाना, एक एक प्लेयर का बता रहा हूँ, वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। 74 रन, 38 रन। फिर पहले ओडीआई में इनको रेस्ट दिया गया तो 2 ओडीआई का ये रिकॉर्ड है, 34 रन, 29 रन, उतना कुछ भी खास नहीं है। उसके बाद जेम्स रोड्रिग्स की बात करूँ, ये है 73, 12। फिर ओडीआई का रिकॉर्ड देखो इनको 82, 44, 25। लेकिन थोड़ा T20 में बताता हूँ इनका, क्योंकि इनको चाहिए थोड़ा टाइम पिच पे, तो भी इनसे रन बनता है। और T20 में क्या होता है, शॉर्ट ओवर होता है, 20 ओवर में टारगेट देना होता है या टारगेट पूरा करना होता है। फिर उसके बाद कैप्टन की बात करूं, हरमनप्रीत कौर की, टेस्ट का देखो कोई खाता ही नहीं खोल पाई, रन ही नहीं बना पाई। ओडीआई का देखो आपके पास आंकड़ा 9, मतलब दहाई में नहीं पहुंच रही है कि 10 रन भी बना दूं। 9 रन, 5 रन, 3 रन, ये है आंकड़ा। तो T20 में आप आंख बंद करके एक में अगर रखना होगा आप रख सकते हो, लेकिन वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि ओडीआई में मौका मिलता है बहुत ज़्यादा टिकने का। T20 में तो आपको तेज़ी से बनाना पड़ता है, हो सकता है तेज़ी से बनाने के चक्कर में कुछ बना दें। ऋचा घोष की बात करूँ, टेस्ट में 52 रन पहले में, उसके बाद ओडीआई का देख लो 91, 19, 21, ये इनसे बेस्ट बनाई है। फिर बात करूँ पूजा अवस्थकर की, इनका ठीक है, इतना बुरा नहीं है, टेस्ट में भी ठीक है, ओडीआई में भी ठीक है, एक विकेट है, उसके बाद रन भी है, 62 रन भी मारी, 1 विकेट ले गई, 8 रन, 1 विकेट, 14 रन, ऐसे है। दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड देखो, T20 में बेहतरीन है, टेस्ट में भी है, ओडीआई में भी है, 5 विकेट, 25 रन, 1 विकेट, 24 रन, ऐसे है, 21 रन। ओडीआई का भी रिकॉर्ड बेस्ट है, T20 का भी है और टेस्ट का भी है। ये है टॉप के ऑलराउंडर। फिर उसके बाद रिंकू सिंह ठाकुर की बात करूं तो टेस्ट का देखो 8 रन, 0 विकेट, 0 विकेट। ओडीआई में 5 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, कुछ भी नहीं उन्होंने खास किया अभी। अमरजोत कौर की बात करूं तो 2 विकेट, 3 विकेट, उसके बाद 20 रन, 0 रन, ऐसे है। ये है इंडियन वुमेंस के एक एक प्लेयर के बारे में बता दिया हूँ। वीडियो ध्यान से देख के समझोगे तो आराम सब समझ में आ जाएगा। अब बात करूं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के स्कोर, जो T20 में भी खेलेगा, जो ओडीआई में भी खेला है, टेस्ट में भी खेला है। टीम की कैप्टन है एलिसा हेली। ये है टेस्ट का रिकॉर्ड 38 रन, 32 रन। ओडीआई में 2 मैचों में देखो 0 पे आउट हो गए पहले में, उसके बाद दूसरे में 13 रन बनाए, तीसरे में इन्होंने 82 रन बना दिया। अब इनकी परफॉर्मेंस लौटी है, इनका मनोबल बढ़ेगा, हो सकता है T20 में भी अच्छा खेल जाएं, इसलिए कह रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो फोबे लिचफील्ड का टेस्ट का रिकॉर्ड देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट का रिकॉर्ड देखो इनका क्या है। अब टेस्ट में इनको देखोगे 0 रन, 18 रन, लेकिन जैसे ओडीआई का फॉर्मेट आया, देखो फिर ओडीआई का फॉर्मेट आते हुए देखो 78, 63, 119 शतक भी मार दी फोबे लिचफील्ड। लेकिन टेस्ट में देखो 2 पारियों में
क्या रन बनाए हैं। हो सकता है T20 में न चलें, वो अलग फॉर्मेट है। अब इनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए मैं बताया था। अब ये बेथ मोनी, टेस्ट में देखो इनका 40 रन 33 रन, थोड़ा सा एवरेज ठीक था। ओडीआई में देखो इनका एवरेज कैसे डाउन हुआ है, 42, उसके बाद 10 रन 3 रन, एवरेज डाउन हुआ, इनकी परसेंटेज भी डाउन हो गई। लेकिन ये T20 की बेहतरीन प्लेयर हैं, बता रहा हूँ मैं। अब इस ग्राउंड पे इन्होंने बनाया तो बनाएंगे 100%। ये होता है जैसे फोबिल फील्ड का टेस्ट में 0 था, ओडीआई में आके चढ़ गया, वैसे इनका बेथ मोनी का भी है। ओडीआई की परसेंटेज देखोगे तो टेस्ट में और T20 में अच्छा खासा रन बना देंगे, फिर पछताओगे। उसके बाद लिथा पैरी की बात करूँ, टेस्ट का रिकॉर्ड देखो इनका भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन ओडीआई में आते हुए देखो इनको 75 रन 50 रन 16 रन ये आ गया रिकॉर्ड। और विकेटें भी ले जाती, इस ग्राउंड पे इनका 2 विकेट का रिकॉर्ड भी है और रन भी मारती हैं। फिर वहीं गार्नर की बात करूँ, टेस्ट में 11 रन 7 रन, ओडीआई में आते हुए देखो 2 विकेट 1 रन 30 रन 1 विकेट, ऐसे है इनका भी। सदरलैंड की बात करूँ, टेस्ट का रिकॉर्ड देखो 16 रन 27 रन 2 विकेट, ओडीआई में आते हुए देखो 1 विकेट 23 रन 3 विकेट 23 रन 2 विकेट। विकेट भी बढ़ता चला गया, जो रन बनाई हैं तो रन तो ज़्यादा नहीं बनाई लेकिन विकेट इनका बढ़ा है। उसके बाद ताइना मैकग्राथ की बात करूँ, देखो टेस्ट का भी रिकॉर्ड अच्छा है इनका और ओडीआई का भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हर एक प्लेयर, अलाना किंग की बात करूँ, देखो इनका भी है 2 विकेट 26 रन, रन भी मारती हैं 28 रन 1 विकेट, अगर मौका मिले तो रन भी मारती हैं। उसके बाद मैग्नस कार्लसन की बात करूँ, 1 रन 1 विकेट 2 विकेट। लास्ट में जब लास्ट ओडीआई, एक ओडीआई नहीं खेली थी, पहला खेली उसके बाद दूसरे बैठा गया, तीसरा जब खेली तो 2 विकेट ले गई थी। किम ग्राथ की बात करूँ 1 विकेट। उसके बाद डासी ब्राउन की बात करूँ तो 1 विकेट। यही प्लेयर सारे खेलेंगे, यही प्लेयर सब खेलेंगे, 11 प्लेयर, इसमें से 1 या 2 प्लेयर आगे पीछे होगा, इसके अलावा सब यही खेलेंगे। और जिनके बारे में बताया हूँ एक एक प्लेयर, जिनका देखो, जिनका टेस्ट ओडीआई सबका फॉर्मेट अलग होता है। कुछ टेस्ट में अच्छा रन बनाते हैं, कुछ ओडीआई में नहीं बना पाते हैं, कुछ ओडीआई में अच्छा रन बनाते हैं तो टेस्ट में नहीं, और T20 में नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो T20 के बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं। अब तुम सोचोगे कि वो टेस्ट में क्यों नहीं बनाया, हो कुछ प्लेयर ऐसे हैं आराम आराम से खेलते हैं, उनको चाहिए 10 ओवर 12 ओवर, उसके बाद फिर रन आता है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो ओडीआई में 2 ओवर 3 ओवर देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रन बनाते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ हर प्लेयर का अपना एक अनुभव है। अब जैसे फोबिल लिचफील्ड टेस्ट में नहीं चल पाई, नहीं हो सकता है इनसे रुका नहीं जाए, रुक के खेलती हैं आउट हो जाती हैं, लेकिन जब थोड़ा तेज़ खेलती हैं तो रन बनता है। अगर ये T20 में इनको खिलाया जाएगा तो इनको एक प्लेयर एक टीम में ज़रूर रख लेना, नहीं खिलाया जाएगा तो इनको मत रखना। अब बात करो इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की, जो टीम दिया हूँ आपको। बेथ मोनी रहेंगी, एलिसा पैरी, मैकग्राथ, सदरलैंड, गार्डनर और मैग्नस कार्लसन। और उसके बाद ये रहेंगी रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, मंदाना और सैफाली वर्मा। अब इनमें क्या है, अगर आपको लगेगा ये 2 प्लेयर नहीं चलेंगी तो इनकी जगह ऋचा घोष, जो मैं टीमें समझाया हूँ तो वैसे करना। मैं आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये 2 जीएल की पिक रहेंगी अगर आप जीएल लगाओगे, क्योंकि जीएल के सब यही प्लेयर रहेंगे, उसमें से 2 से 3 प्लेयर चेंज होंगे। अब जीएल की कैप्टन ये रहेंगे, इनको तो कम रखेंगे, इनकी परसेंटेज कम रहेगी, लेकिन ये बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं ये, और ये इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। अब ये कैप्टन वाइस कैप्टन बेहतरीन बन जाएंगे। एक में तो एलिसा पैरी और मैकग्राथ, ये भी जीएल की पिक ही है। उसमें क्या करना है आपको, जैसे सैफाली वर्मा की परसेंटेज कम होगी, ये रख लेना, इनको अगर 30-35 रन मार दी तो कुछ काम हो गया। या इन दोनों में से हरमनप्रीत कौर या किसी और को रख लो जो जाके आपको कुछ पॉइंट दे दे, तो वो जीएल की पिक बनेगी। क्योंकि ये देखो, ये सबके पास रहेंगी, जितने पे गोला मारा हूँ ना, ये सबके पास, ये नहीं रहेंगी जिन पे कट मारा हूँ, ये सबके पास रहेंगी। अब इसमें से ये 2 प्लेयर हैं, ये भी रहेंगी थोड़ा सा, लेकिन ये कम रहेंगी। ये जीएल में रहेंगी लेकिन थोड़ा कम रहेंगी, ये भी नहीं रहेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जितनी की बात की हूँ, जितने सब
50, 60, 65% से ऊपर रहेंगे, सब ये रहेंगे हेड टू हेड। जीएल में क्या होगा, जो 30%, 10%, 15%, 20% ऐसे, तो परसेंटेज जिसकी कम होगी और आपको लगेगा नहीं ये बंदा कभी भी आके एक से विकेट भी ले जा सकता है और मार सकता है, ये है बैट्समैन दमदार, जैसे सफारी वर्मा है। अगर इनसे बॉलिंग बॉलिंग ट्रैक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फास्टरों को ज़्यादा मदद मिलता है, स्पिनर को कम मिलता है, लेकिन वुमेंस के मैच में फास्टर और स्पिनर दोनों ऐसे ही रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इन दोनों पे अगर आपको ट्रस्ट होगा, इन पे या इन पे, तो ये चीज़ ये मान के चलना कि जो भी होगा एक प्लेयर रखना है, दो नहीं एक, जीएल में। और उसके अलावा आप किसी एक बॉलर को, आपको किसी को लाना, किंग या किसी को आपको जो लगेगा अच्छा, उनको रख लेना। ये इन पे हमेशा बोल रहा हूँ, इन पे ये यही रहेंगी कैप्टन की दावेदार सबसे बहुत ज़्यादा। देखो दीप्ति शर्मा गार्डनर, ये भी दोनों रहेंगी कैप्टन के दावेदार, हेड टू हेड में भी, चाहे इसको जीएल में भी यूज कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ जीएल यही सब हैं, जीएल में भी यही सब रहेंगे, लेकिन इसमें 1 से 2 प्लेयर चेंज होंगे जो चौथे पांचवें नंबर पे आएंगे, 30-35 रन मार देंगे कम बॉलों में, वो जीएल में काम कर जाते हैं। यही है जीएल की खासियत ग्रैंड लीग में। क्योंकि अब ग्रैंड लीग वाला ये एलिसा पेरी और मैकग्राथ और मोनी और दीप्ति शर्मा को हटा के जीएल जीत लेगा, नहीं, इसमें से कोई न कोई ये एक प्लेयर मिस होगा, एक ही प्लेयर या आउट होगा, उसको विकेट नहीं मिलेंगी, लेकिन इन 3 प्लेयर तो काम करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ऐसे बनाना होगा कि इनसे न विकेट मिलेगा न इनसे बॉलिंग होगा। अब कुछ खास प्लेयर जैसे रेणुका सिंह 4 ओवर डालेंगी, पूजा बस्कर 4 ओवर डालेंगी, ये 4 ओवर डालेंगी, ये 4 ओवर डालेंगी। कुछ प्लेयर वुमेंस के मैच में 4 ओवर डालते हैं, कुछ प्लेयर हैं 2 ओवर डालते हैं, 3 ओवर डालते हैं, 1 ओवर डालते हैं। तो ऐसे एक ओवर वाले प्लेयर को अगर आप उसको मार पड़ गई तो ओवर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे बॉलर होते हैं, कोई सारे बैट्समैन भी है, सारे बॉलर हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी समझना बहुत बड़ा गणित है कि कौन सा 4 ओवर करता है। जैसे ये 4 ओवर, ये 4 ओवर, ये 4 ओवर करेंगे, तो 4 ओवर वाले को तो हम रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि 4 ओवर डाल रहा है, कभी न कभी एक आध विकेट निकालेगा। 1 ओवर 2 ओवर वाला क्यों रखें, पता लगा 2 ओवर निकल गया, उसके बाद उसको मौका नहीं मिला 2 ओवर का, विकेट नहीं मिली और उसका नंबर भी नहीं आएगा बैटिंग का। और जब बैटिंग का नंबर आएगा तो इंडिया वुमेंस के मैं सारे बॉलर न रख के कैप्टन वाइस कैप्टन बना दूँ, जब पूरा बॉलर ही आके रन बनाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले समझना कि वुमेंस के मैच में 4 ओवर कौन डाल रहा है, 2 ओवर कौन डाल रहा है, 1 ओवर कौन डाल रहा है। क्योंकि जो जैसे एलिसा पेरी हैं, बहुत ज़्यादा इनसे अगर ये लगातार विकेट ले जा रहे हैं तो हो सकता है 4 ओवर करा दें, नहीं तो इनसे 2 ओवर 1 ओवर इससे ज़्यादा नहीं कराया जाता। मैकग्राथ को 1 या 2 ओवर, जब विकेट नहीं जाएंगे तो इनको लाएगा 1 से 2 ओवर, ये 4 ओवर करेंगे, ये 4 ओवर करेंगे। इनकी एक औलाना किंग है, वो भी हो सकता है 4 ओवर करें, उसके बाद ये इनसे भी 2 ओवर करा दिया जाएगा। ऐसे ओवर इनका बढ़ जाता है, जब ओवर बढ़ जाएगा 2-2 ओवर 1-1 ओवर सबको मिलता है। लेकिन जो इनके मेन बॉलर होते हैं 4-4 ओवर, ये सब 4-4 ओवर वाले हैं। इंडियन वुमेन्स में ये तो करेंगी और ये भी करेंगी 4-4 ओवर, तो 8 ओवर ही हो गया, 4 ओवर ही इनका फिक्स है, 4-4 12 ओवर तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसमें ओवर बढ़ जाएगा, 1 ओवर तुम कर लो, 2 ओवर तुम कर लो, जो नहीं पीटा पहले ओवर में उसको भी अगला ओवर पकड़ा दिया, वो पिट गया तो खत्म। तो ये सारी चीज़ें जाना जरूरी होता है। जीएल हेड टू हेड सेम ही होता है, उसमें से 1-2 प्लेयर आपको ऐसे रखने होंगे जो आपको लगेगा ये न बैटिंग से करेंगे ना बॉलिंग से, इनकी जगह कोई एक यूनिक प्लेयर आपको रखना है। यही जीएल की पिक हो गई, क्योंकि टॉप के सारे ये बंदे तो फ्लॉप नहीं होंगे ना, इसमें से 1 या 2 ही बंदा फ्लॉप होगा। और यहाँ पे अच्छा खासा रन बनता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का आपको रिकॉर्ड दिखाया हूँ, बॉलिंग करके मैच जीत लिया था इजी। लेकिन अभी रिसेंट की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ही बैटिंग और बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग है। इंडियन वुमेंस को अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चल रहा है। जब ओडीआई मैच में अपने आप को नहीं साबित कर पाए तो ये T20 इसमें तो तेज़ी से रन बनाना होता है। अगर तेज़ी से जाएंगे तो ये ऑल आउट भी हो सकती है 100 में 80 में भी। एक टीम तो ऐसे करना, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के बॉलर रख लेना, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले वो बॉलिंग करेगी तो। अब बैटिंग करेगी तो वो भी कुछ यूनिक प्लेयर रख लेके चलना, आप 2 से 3-4 प्लेयर, उसके बाद फिर बॉलर रख लेना। क्योंकि जिस हिसाब का अभी रिदम चल रहा है इंडियन वुमेंस का, ना बैटिंग ना बॉलिंग कुल एकदम फ्लॉप चल रही है। इनके ऊपर अपने आप पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा तैयारी करना है, हिटिंग करना, क्योंकि ये हिटर हैं, ये भी हिटर हैं, ये भी हिटर हैं, हरमनप्रीत कौर भी हिटर हैं। लेकिन ये जब चलेंगी तभी तो, जब ये चल ही नहीं रही तो कहाँ से रन बनेगा।
और कैप्टन वाइस कैप्टन को आपको बता दी, जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।